हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछली एक्सरसाइज में हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर सीखा था, तो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में हम बात करेंगे। तो एक्सरसाइज पहली है 16.2 है ये। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है, सॉरी, इसका एरिया निकालना है। तो ट्रायंगल ध्यान से देखिए, ये इसकी बेस होती है और ये इसकी हाइट होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ट्रायंगल की हम बेस और हाइट पर चर्चा करेंगे। सपोज कोई एक ट्रायंगल है, अगर हम साइड नीचे वाली लेंगे बेस के रूप में, तो अपोजिट वर्टेक्स यानी कि यहाँ पर सामने जिसके साइड के ठीक ऊपर जो वर्टेक्स होगी, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये तो ये इसकी होगी हाइट और ये पूरी साइड हो जाएगी बेस, ठीक है, समझ में आया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट। इसको 1/2 इंटू बी इंटू एच भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1/2 इंटू बेस के लिए बी और हाइट के लिए एच भी लिखते हैं। तो यहाँ पर बेस और हाइट की बात करें तो अगर आपका कोई एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो बेस एक साइड ले लेंगे, ये बेस, तो इसके लिए यहाँ से ये हाइट हो जाएगी, ठीक है। और इस ट्रायंगल में अगर हम ये वाला बेस लेंगे तो यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मतलब 90 बनाते लाइन खींचेंगे, तो वो हाइट हो जाएगी। और अगर हम ये बेस लेंगे तो ये साइड इसके लिए हाइट हो जाएगी। समझ में आ गया बेस और हाइट। कभी कभी कोई ट्रायंगल ऐसा होता है जिसमें हाइट बाहर होती है, जैसे यहाँ पर एक ऑब्टयूज ट्रायंगल मैं यहाँ बना रहा हूँ, तो अगर ये बेस लेंगे तो हाइट के लिए हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, यानी 90 डिग्री बनना चाहिए। तो हाइट इस ट्रायंगल की ये बाहर वाली साइड होगी और बेस यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा। क्लियर। और एक ट्रायंगल अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 बना रहा है ऑलरेडी, तो उसमें एक साइड बेस हो जाएगी और एक साइड हाइट हो जाएगी, उसके लिए कोई अलग से साइड नहीं खींची जाएगी। समझ गए ना। तो चलिए अब पहला करते हैं। पहले वाले में एक ट्रायंगल ए बी सी है, यहाँ पर बेस 5 है और हाइट 2 दे रखी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस की जगह पर 5 लिखना है और हाइट की जगह पर यानी कि कितना है ये 2 लिखना है, ठीक है ना। 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ गया 5। ये दोनों सेंटीमीटर में है तो आंसर सेंटीमीटर में आएगा, यानी कि स्क्वायर भी लगाएंगे क्योंकि एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। इसी तरह से बी वाला है, यहाँ पर बेस हम 11 लेंगे और हाइट लेंगे ये 3। 1/2 इंटू 11 इंटू 3 हो जाएगा बी वाले के लिए। ये भी कर लेते हैं। एरिया जो होगा कितना हो जाएगा 1/2, बेस की जगह कितना रखना है हमको 11 और हाइट जगह पर 3। 11 3 जा 33/2, यानी कि कितना आ गया 16.5। और सीएम है तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी यूनिट लग जाएगी। समझ गए ना। तो इस तरह से बी वाला भी हो जाएगा। सी में भी ये बेस है और ये हाइट है, आप लोग आराम से कर लोगे। डी में भी ये बेस है 12 और हाइट 5 है। तो इनके भी एरिया आप लोग निकाल सकते हो। चलो डी वाला मैं कर दे रहा हूँ, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या नाम है इसका, DEF। फार्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो जाता है, यानी कि 1/2 बेस की जगह पर रखना है 12 और हाइट की जगह पर रखना है 5। 2 बन जा और 2 6 जा, 6 5 जा 30 सेंटीमीटर है, तो आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। यूनिट में एरिया की जो यूनिट होती है वहाँ पे स्क्वायर लगाना कंपलसरी होता है, ये बात ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम का भी फार्मूला एरिया का क्या होता है, बेस इंटू हाइट, सिंपल होता है फार्मूला, ठीक है ना। तो एरिया फार्मूला पैरेललोग्राम का फार्मूला होगा सीधे सीधे बेस इंटू हाइट, यानी कि बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब इस पैरेललोग्राम ABCD में क्या है, ये बेस क्या है, नीचे की साइड ये बेस है और हाइट ये होती है। हाइट मतलब 2 पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस को हम
हाइट कहते हैं। तो बेस है 8 और हाइट है 3, यानी 8 3 जा 24। आंसर सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में स्क्वायर लगा देंगे। मतलब अगर 60 सेंटीमीटर दे रखी है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर में होता तो मीटर स्क्वायर हो जाता। क्लियर है। इसी तरह से सी वाला भी कर लेंगे। बेस इंटू हाइट, बेस 4 है, हाइट 5 है, यानी 4 5 जा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सी वाला अपने आप करना। इसी तरह से बी और डी यहाँ दे रखा है। बी वाले में 7 बेस, हाइट 2 लेंगे। और सिमिलरली डी वाला, चलो डी वाले में मैं कर दे रहा हूँ। एरिया क्या है ये, PONM, एरिया PONM। क्या फार्मूला हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है, बेस ये साइड लेंगे हम 5 है, और हाइट कितना है 6 है। 5 6 जा 30 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है ना। अब आगे वाला करते हैं। यहाँ पर टेबल दे रखी है, ये जगह भरनी है। तो फाइंड द अननोन वैल्यू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखा हुआ है, यानी कि ये पैरेललोग्राम का एरिया कितना होना चाहिए। तो बेस दे रखा है 16, हाइट है 8। फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट, यानी 16 8 जा कितना होता है 128। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से 12 बेस है और हाइट 96 है, यानी कि बेस है 12, हाइट हमें नहीं पता, इक्वल टू में कितना दे रखा है 96, यानी h इक्वल टू कितना आएगा 96 अपॉन में 12। 12 बन जा 12 8 जा, यानी कि h इक्वल टू आ गया 8। सेंटीमीटर है तो आंसर सेंटीमीटर में ही आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी 8 लिख देंगे। इसी तरह से ये वाला भी कर लेंगे। ठीक है ना, एक मिनट। यहाँ पर बेस नहीं पता, हाइट दे रखी है। बेस की जगह b लिखो, हाइट की जगह पर 3.5 है, इक्वल टू 52.5 है, यानी कि बेस इक्वल टू हो जाएगा 52.5 अपॉन में 3.5। ठीक है ना। पॉइंट से पॉइंट उड़ा देंगे हम और इसको काट लेंगे। इसको काटिए ज़रा। तो ये 35 से जब इसको काटेंगे 35 बन जा, और ये आएगा पूरा 15 जा। ठीक है ना, करके देख लेना आप लोग। ये लिख लेंगे 15 सेंटीमीटर। ठीक है। इसी तरह से ये वाला आप लोग लास्ट वाला अपने आप कर लेना। अब यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को कंप्लीट करना है। यहाँ पर ऊपर बेस है और नीचे यहाँ पर हाइट है। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है, तो यहाँ पर सारे कैलकुलेशन ट्रायंगल वाले फार्मूले से होगी। तो चलिए इसको करते हैं। यानी कि एरिया, एक मिनट, एरिया फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब एरिया दे रखा है यहाँ पर 18, यानी यहाँ 18 रखना है। इधर आएगा 1/2 इंटू बेस की जगह कितना आएगा, बेस है 18 गिवन है ना, बेस 18 आ जाएगा। एक मिनट। और हाइट की जगह पर हमें नहीं पता है, हाइट जगह h लिख लेंगे। 2 बन जा 2 9 जा। ठीक है। अब ये जो 9 है, जब ये इधर आएगा, इधर मल्टीप्लाई का, इधर आके डिवाइड का हो जाएगा, है ना। तो यानी कि 18/9 इधर बचेगा, h बन जा h, यानी h इक्वल टू 18/9। ठीक है, काटेंगे 2 आ जाएगा सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लिख देंगे। इसी तरह से ये सेकंड वाला भी है, बेस दे रखा है, हाइट दे रखा है, एरिया निकालना है। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इसको आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। और इसी तरह से ये वाले में बेस दे रखा है, हाइट दे रखा है, बेस है, हाइट है, ये फार्मूला लगाएंगे एरिया वाला, और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा।
और यहाँ पर हाइट पूछा है, तो बिल्कुल जैसे ही ये किया गया क्वेश्चन वैसे ही यहाँ पर कर देंगे, ठीक है ना। अब एक है लास्ट वाला, ये कर लेते हैं। चलो यहाँ पर बेस, अच्छा ये भी हो जाएगा, बेस गिवन है और हाइट भी गिवन है, एरिया निकालना है। तो ये सारे आप लोग आराम से कर सकते हो, और ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला, ठीक है ना। तो चलिए एक तो कर लेता हूँ एटलीस्ट, यहाँ पर नहीं आप लोग कहोगे सर ने कुछ किया ही नहीं है। तो कौन सा होना चाहिए, चलिए ये बीच वाला करते हैं, ये वाला, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक तो पेन नहीं चल रहा है ये, तो ये वाला करेंगे। बेस है 11.5 और हाइट है 4, ठीक है ना। करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इन 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना था ऊपर 11.5 और हाइट है 4, 2 बन जा 2 2 जा 11.5 2 से कितना हो जाएगा 23.0। एरिया निकालना है तो आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ लिख लेते हैं 23.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये टेबल आप लोगों को अपने आप भरनी होगी। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है, कौन सा ABCD। तो ये कौन सा ABCD, ये एक पैरेललोग्राम है। यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका एरिया बताना कितना होगा। ए वाले पार्ट में फाइंड द एरिया पैरेललोग्राम, तो हमें पता है एरिया पैरेललोग्राम फार्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो ए वाला निकालते हैं, एरिया पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का सिंबल होता है, पैरेलल का सिंबल डबल अंडे और GM और लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इसको पैरेललोग्राम पढ़ा जाता है। एरिया पैरेललोग्राम फार्मूला बेस इंटू हाइट, यानी बेस हो गया 12, कितना 12 सेंटीमीटर, और हाइट जो है वो इन दो लाइन के बीच डिस्टेंस निकालते हैं, वो कितनी यहाँ पर दे रखी है, ये 6.2 गिवन है सेंटीमीटर में। तो कितना आंसर आ गया, ये आएगा 74.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ BF। ये BF कहाँ है भाई, ये है BF, ये हाइट है एक्चुअली, और बेस होगा AD, है ना। AD बेस होगा और हाइट BF होगी। तो बी वाला करते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AD इंटू, इसका नाम भी लिख लेते हैं, एरिया पैरेललोग्राम ABCD। इसका लिए बेस हो जाएगा हमारा AD और हाइट हो जाएगी इसकी ये BF, ठीक है ना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम अभी यहाँ पर निकाल चुके हैं 74.4, कितना 74.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया निकल चुका है। AD यहाँ पर दे रखा है 8, AD 8 है और हमको BF बताना है, ठीक है ना। तो BF बताने के लिए 8 जो होगा, ये 8 इधर, तो BF निकालने के लिए 74.4 के अपॉन में 8 आ जाएगा। BF इक्वल्स टू 74.4 अपॉन में 8। इसको जब काटेंगे 8 9 जा 72, 2 बचा 24 हुआ, पॉइंट लगा के 8 3 जा 24, 9.3 सेंटीमीटर जो है वो BF निकल के आ गई है, ठीक है। अगला करते हैं, द एल्टीट्यूड टू द साइड AB and AD of parallelogram ABCD 5 and 20 respectively. If the area of parallelogram 160, find its perimeter। यानी कोई पैरेललोग्राम है, फिर हम डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर पैरेललोग्राम बना लिया हमने ABCD, जिसका नाम है। अब क्या कह रहा है कि एल्टीट्यूड टू द साइड AB पर कोई एल्टीट्यूड डालना है, तो D से यहाँ पर हमने एक एल्टीट्यूड ये डाला, ठीक है। इसकी लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और एक एल्टीट्यूड हम ड्रॉ करेंगे AD साइड पे। इस साइड पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, कहाँ से, इस पॉइंट B से, वो भी हम कर लेते हैं।
तो बी से हमने एक एल्टीट्यूड यहाँ पे ड्रॉ किया है 90 बनाते हुए, ठीक है। तो ये इसका नाम ABCD हो गया, ये E ले लेते हैं और ये हम F ले लेते हैं। तो BF जो है वो कितना दे रखा है, वो 20 दे रखा है। अब क्या कह रहा है, इफ़ द एरिया पैरेललोग्राम 160, एरिया जो है 160 है तो पेरीमीटर पता करना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू फार्मूला बेस इंटू हाइट होता है ना। अगर हम बेस लेंगे AD, तो इस पैरेललोग्राम में हमें बेस लेना है AB और हाइट लेनी है ये DE, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, AB इंटू DE इक्वल्स टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी सेंटीमीटर एक ही बात होती है। अब AB हमें निकालना है और DE 5 गिवन है इक्वल्स टू 160। AB इक्वल्स टू हो जाएगा 160 अपॉन में 5 से काट देंगे, ये आ जाएगा 32 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हमने AB निकाल लिया। सिमिलरली बेस लेंगे हम AD और हाइट लेंगे ये BF, और एरिया तो पैरेललोग्राम का सेम ही है, कैसा ही ले लो। तो ये हम करते हैं, क्या लिखना है यहाँ पर, AD इंटू ये BF, ठीक है ना। AD इंटू BF इक्वल टू 160, AD इंटू BF इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर BF 20 सेंटीमीटर ये गिवन था, ठीक है ना। BF 20 गिवन है, AD निकाल लेंगे हम। AD इंटू ये 20 है, ये 160 है, ठीक है। तो AD इक्वल्स टू 160 अपॉन में 20 काटेंगे, AD इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी 8 आएगा। AD इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। अब क्या है, ये साइड पता चल गई 32, ये पता चल गई 8, इसी तरह से ये भी 8 और ये 32। पेरीमीटर के लिए सबका सम कर लेंगे, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम निकालेंगे अब हम। तो इनको सबको हमें सम करना है। कौन कौन सी साइड थी यहाँ पर, एक मिनट, क्या हो रहा है ये, हाँ। तो ये था 8 और 32 प्लस 8 प्लस 32, तो इनको ऐड करेंगे। 32 64 और 16 80, यानी कि पेरीमीटर जो है वो 80 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। अब यहाँ कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC 41.36, इस ट्रायंगल की तीनों साइडों का सम 41.36 गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका एरिया बताना है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब सबसे बड़ी बात, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 12 है, ये पूरा नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, ये हाइट नहीं है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा माइंड का यूज करना पड़ेगा। तो क्या करना है, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी तीनों साइडों के सम में से हमें क्या करना है, ये साइड और इतना माइनस कर दें, तो ये बच जाएगा पूरे में से, है ना, BD निकल के आ जाएगा। तो क्या करना है कि चलो हम यहाँ लिख लेते हैं, ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, तीनों साइडें हैं ना। ये पेरीमीटर है इसका गिवन, ये कितना गिवन है पेरीमीटर 41.36 सेंटीमीटर गिवन है। अब AB कितना है 10, BC कितना है, ये BC यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें नहीं पता है, BD नहीं पता है, DC पता है। तो BC को हम लिखेंगे BD प्लस DC, BD प्लस DC, है ना, या DC की जगह पर हम 12 वैल्यू रख दें, चलो 12 यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं सीधे सीधे। और CA की वैल्यू यहाँ पर कितनी रखनी है हमको, CA है 15 इक्वल्स टू 41.36।
अब इनको ऐड करेंगे, 10, 12, 15, ये कितना हुआ, 37 हुआ। तो बी डी इक्वस टू 41.36 माइनस 37, सॉरी ये 37 माइनस करेंगे, बी डी इक्वस टू हो जाएगा 4.36 सेंटीमीटर, यानी ये पता चल गया। तो बी सी कितना हो गया, ऐड कर लेंगे इसके लिए, बी सी हो जाएगा 4.36 प्लस 12, ये हो गया 12 4 16। अगर आपको जोड़ना नहीं आता डेसिमल वाला नंबर तो पॉइंट लगा के 2 जीरो बढ़ा लो, फिर ऐड करोगे ऊपर नीचे रख के, तब ऐड करोगे इसको, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 12 और 4 16, 16.36 सेंटीमीटर। ये बेस तो निकल के आ गया भाई। अब ये हाइट कहाँ से लाएं, तो इसके लिए क्या करेंगे, ए डी सी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 90 बन रहा है और 90 के सामने की साइड हाइपोटेनस होती है, बेस दे रखा है, हाइट निकालनी है। तो फॉर्मूला याद है फिर भूल गए, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। चलो मैं आपको याद दिला देता हूँ, क्या था, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ पर बेस है 12, परपेंडिकुलर ए डी है ना, बेस कितना है 12, परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, ये ए डी स्क्वायर है, ये इधर हाइपोटेनस स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस कितनी है वाली साइड, ये 15, 15 का स्क्वायर है, यानी कि ए डी स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 होता है, 12 स्क्वायर जब इधर जाएगा -12 स्क्वायर हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, यानी कि ए डी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 81, या ए डी इक्वल टू 81 का स्क्वायर रूट, या फिर ए डी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब क्या, ये हाइट भी आ गई और ये बेस भी आ गया, बेस कितना ये रहा और हाइट आ गई है 9, ठीक है ना। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2, बेस की जगह क्या रखना है 16.36 और हाइट की जगह क्या रखना है, अभी निकाला है हमने 9, ठीक है। इसको काटेंगे, ये 8 2 से काटेंगे तो ये 8.18 आ जाएगा, 8.18 और इंटू 9, जब मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो ये आया 73.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इसको करना है। अगले क्वेश्चन में 8 में कह रहा है, यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, क्वाड्रेटर दे रखा है, सॉरी ABCD, जिसका हमको निकालना है एरिया। तो एक तो ट्रायंगल ABC बन रहा है और एक ट्रायंगल यहाँ पे BDC बन रहा है, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के अलग अलग ऐड कर देंगे। ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए एरिया के लिए क्या करेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस रखेंगे 8 और हाइट रखेंगे 1.5 आ जाएगा। सिमिलरली इसी के लिए नीचे वाले ट्रायंगल के लिए बेस ये रखेंगे और हाइट ये रख लेंगे, क्योंकि 90 यहाँ पर बन रहा है, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा और उसको ऐड कर देंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रेटर ABCD पता चल जाएगा। ये करना पड़ेगा, चलो अच्छा कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक साथ लिख लिया हमने, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रेटर ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ BDA यानी BDA ये, और एरिया BDC यानी कि BDC, इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो BDA के लिए बेस हो जाएगा 1/2 इंटू बेस रखेंगे 8 और हाइट रखेंगे 1.5। एरिया BDC के लिए 1/2 इंटू बेस, यही 8 रखना है हमको, है ना, और हाइट हो जाएगी इसकी 3, काटिए 2 बन जा, 2 4 जा, 2 बन जा, 2 4 जा, 15 4 जा 60 होता है, यानी 6.5 आ जाएगा ये, और ये हुआ 4 3 जा 12, ये कितना आ गया 18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर शायद कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट रुको ज़रा, सॉरी 15 4 जा 60 होता है, तो यहाँ पे 60 होगा, एक मिनट, ये 60 होगा तो यहाँ पर ये एक 0 आएगा
और एक जीरो यहाँ हो जाएगा 12 और 6 18, ठीक है ना। 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। तो इसी के साथ ही आज की एक्सरसाइज ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की एक्सरसाइज को करेंगे। ओके, थैंक यू।